भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 36 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यदा मुकुंदो भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्वा शमनीय सत्कतः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा अभद्र हेतुः कलिरन्ववर्तत। यदा जब मुकुंद कृष्ण ने भगवान इमाम इस महिम पृथ्वी को जहो छोड़ा स्वतन्वा अपने उसी शरीर के साथ श्रवणीय सत्कथा उनके विषय में श्रवण करने योग्य है तदा उस समय अह एव उसी दिन से अप्रतिबुद्ध चेतसा जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं हुए हैं उनके अभद्र हेतु सारे दुर्भाग्य का कारण कलि अन्ववर्तत कलि पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। अनुवाद। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया उसी दिन से कलि जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रं पुरीमासं गोष्ठवाटिं राधाकुन्दमभूयोरं अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितका कृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशं अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है भागवतम क्लास में, है ना? क्यों? तो इसका श्लोक का कारण बताया है, इसी शब्द बताया है अप्रतिबुद्ध चेतसाम, जिनके मन पर्याप्त विकसित नहीं उनके लिए। तो कृष्ण कथा सुनने में हमारा रेगुलर इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम आते हैं उस समय के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भक्त नहीं आ रहे हैं, किसी भक्त को एक नियम लेना चाहिए कि भाई जो भक्त एब्सेंट हैं उन्हें फोन करके बुलाना है। ये भगवान की सेवा है, किसी व्यक्ति की सेवा नहीं, साक्षात भगवान की सेवा है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ भक्तों की कुछ समस्या आ जाती है, तो मुझसे बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे से पूछा ही मेरी समस्या क्या है, और वो आना शुरू कर देते हैं। तो हमें लग रहा है कि दिन पर दिन भक्त कम आ रहे हैं, तो हमें जवाबदारी लेनी चाहिए कि भाई कोई भक्त नहीं आ रहे हैं तो उनको फ़ोन किया जाए, क्यों नहीं आ रहा है, या मुझे बताना चाहिए प्रभु जी ये तो आते थे अब नहीं आ रहे, क्या बात है, कुछ उपाय करना चाहिए। लेकिन हम लोग कथा सुनते हैं, कथा सुन के प्रसाद लेके तुरंत सब भूल जाते चले जाते हैं। अप्रतिबुद्ध चेतसाम, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति हमारी जैसी है, ये बिल्कुल हल्की भक्ति है। हल्की भक्ति मतलब मेरा भगवान से संबंध है, लेकिन उसके अलावा मुझे किसी और पे कोई प्रकार की सिंपैथी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लोएस्ट कैटेगरी की भक्ति है, कनिष्ठ भक्ति। मैं आ रहा हूँ, मैं टाइम पे आ रहा हूँ, बराबर सुन रहा हूँ, लेकिन और कोई व्यक्ति आया नहीं है, उससे ठीक है वो आएगा नहीं आएगा नहीं
तो हमारे मन में बातें क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हम लोग अभी बहुत ही लो स्टेज में भक्ति की, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मेरा भगवान से संबंध है, दूसरे व्यक्ति से उसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो आए चाहे नहीं आए। लेकिन जो मध्यम भक्त होते हैं वो 4 चीजों से लेना देना रखते हैं। कौन सा श्लोक है वो? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। जो मध्यम भक्त है, जो हमें बनना चाहिए, ईश्वरे तद अधीनेषु, ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के जो अधीन है, जो उनके भक्त हैं, उनसे मैत्री करता है। बालिशेषु, जो अवज्ञ है, जो अज्ञानी है, उन पर कृपा करता है, करुणा करता है? और द्विषसु च, उनसे दूर रहता है, जो द्वेषी है। तो सेकंड लेवल में हमें आने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी बने नहीं रहना चाहिए। सब लोग आते हैं कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे आते हैं, लेकिन कुछ जवाबदारी लेनी चाहिए कि कोई लोग नहीं आ रहे, उनको इनवाइट किया जाए, उनको बुलाया जाए, कोई ना कोई दिमाग लगाना चाहिए, तो ही हमारी बुद्धि चेतना सब विकसित होगी। हम खुद के लिए सोचेंगे तो विकसित होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो पहले हम देखते थे पूरा हॉल भर जाता था, लेकिन दिन पर दिन खाली है। तो हमें समझना चाहिए ये कुछ बात है, ऐसे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मिश्र भगवान प्रभु का व्यापार है, 1 साल व्यापार में 1 करोड़ की सेल होती है, अगले साल 50 लाख की सेल होती है, दिमाग लगाएंगे भाई कम क्यों हुई बिक्री, क्या बात है, कुछ क्वालिटी में गड़बड़ है या व्यापारी से ढंग से बात नहीं हो रही है, दिमाग लगाते नहीं लगाते? तो ऐसे में दिमाग लगाना चाहिए, भाई कम लोग क्यों आ रहे हैं, क्या बात है, बात करी जाए। यस, फॉलो होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 32वें श्लोक से हमने कैसे सुना था कि भगवान के बारे में सुना, निशम्य भगवान मार्गम संस्थम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रिं प्रतापे दृष्टि। जैसे ही भगवान भगवान के मार्ग के जाने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने जब इस चीज का मनन किया, तो उन्होंने निश्चित किया कि मुझे भगवान के धाम में जाने के लिए निश्चित करके उन्होंने अपनी मति बनाई। ठीक है। उसके बाद युधिष्ठिर ने उसके बाद कुंती महारानी का देखा कि कुंती महारानी भी भगवान में अपना मन लगा के वो भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद 34 और 35 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जो हैं समझ रहे कि किस प्रकार भगवान ने कैसे पांडवों को द्वारा कौरवों को हटवाया, फिर पांडव भी चले गए, फिर यदुओं को हटवाया, ये सब चीजें एक कांटे से दूसरे कांटे से हटाया। तो ये सब चीजें युधिष्ठिर महाराज मनन कर रहे हैं। और पिछला श्लोक जो हमने कल देखा उसमें भी युधिष्ठिर महाराज मनन कर रहे हैं कि भगवान कैसे जाते हैं। लग रहा है कि भगवान ने शरीर छोड़ा है, लेकिन भगवान ने शरीर नहीं छोड़ा। ऐसे जैसे एक जादूगर होता है, वो कुछ खेल बताता है, कुछ कर्तव्य बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सचमुच जो हो रहा है वो सचमुच है, वो खाली एक जादू है। तो उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया, भगवान का शरीर जल रहा है, लेकिन ये क्या है, ये सब जादू है ना। जैसे कल बताया था प्रभु जी ने कि रुक्मिणी महारानी उसमें प्रवेश कर जाती है अंत्येष्टि क्रिया में भगवान की, लेकिन ये सब क्या है, ये सब एक खाली दिखावा है उन व्यक्तियों के लिए जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, निराकार मानते हैं, जो समझते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, उनको इस प्रकार की चीजें बताई गई है। लेकिन भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान का शरीर जो है वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है और भगवान का रूप होता है। तो ये कल हमने देखा कल वाले श्लोक में। अब आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज क्या देख रहे हैं वो देखते हैं हम। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम। यदा मतलब जब, यदा मतलब यदा यदाई धर्मस्य, जब जब। यदा मुकुंदो, मुकुंद मतलब भगवान का नाम है जो मुक्ति को प्रदान करते हैं, है ना। मुकुंद का नाम एक है मुक्ति को प्रदान करना, या जिनके चरणों में मुक्ति आश्रय करती है, या जो मुक्ति के सुख को भी हल्का बना देते हैं उनके भक्ति के द्वारा। तो यदा मुकुंदो भगवान
भगवान वे भगवान इमाम, इमाम मतलब इस महीन, महीन मतलब पृथ्वी को। तो जब भगवान इस पृथ्वी को क्या करते हैं, जहो, जहो मतलब त्याग देते हैं। जब भगवान इस पृथ्वी को त्याग देते हैं, कैसे त्यागते हैं, स्वतन्वा। अब जो वास्तव में जो व्यक्ति प्रॉपरली समझेगा आचार्य के द्वारा तो वो समझ जाएगा कि स्वतन्वा का मतलब, स्व मतलब खुद के और तन्वा मतलब शरीर, खुद के शरीर के साथ त्याग देते हैं, है ना। जहो स्वतन्वा, अब इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, है ना। एक और अर्थ क्या होगा, जहो स्वतन्वा, जहो मतलब त्याग दिया, स्वतन्वा मतलब अपने शरीर को त्याग दिया। तो प्रॉपर शब्द क्या है, अपने शरीर को त्याग दिया या शरीर के साथ पृथ्वी को त्याग दिया। क्या क्या होगा शास्त्र में माता जी, काई होना चाहिए, शरीर के साथ पृथ्वी को त्याग दिया या अपने शरीर को त्याग के चले गए, क्या काई होना चाहिए, वाक्य काई होना चाहिए, हैं कुनी मेरो काई बोला, शरीर के साथ त्याग दिया। लक्ष्मी नारायण चरण प्रभु, भगवान ने पृथ्वी को शरीर के साथ त्याग दिया, एक अर्थ तो ये होता है। और दूसरा ये अर्थ होता है कि भगवान ने पृथ्वी के साथ, शरीर के साथ, पर शरीर को भी त्याग दिया, पृथ्वी को भी त्याग दिया। तो क्या अर्थ सही है, पृथ्वी को और शरीर को त्याग दिया, एक अर्थ तो ये हुआ कि अपने शरीर को त्याग के चले गए, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि शरीर के साथ पृथ्वी को त्याग दिया। तो कौन सा अर्थ सही है, शरीर के साथ। स्वतन्वा मतलब शरीर के स्वार्थ। जैसे हमने कल सुना था कि भगवान और भगवान का शरीर अलग नहीं है ना। शरीर और भगवान में कोई अंतर, उनके शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हम जब शरीर को त्यागते हैं तो हम आत्मा होते हैं, और शरीर जड़ होता है, तो हम शरीर को छोड़ देते हैं और हम दूसरे गंतव्य के लिए चले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार या अपनी इच्छाओं के अनुसार हम दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार से शरीर दूसरा ग्रहण नहीं करते हैं। उनका शरीर जो है वो सच्चिदानंद है, वो इटर्नल है, वो शाश्वत है, वो कभी भी बदलता नहीं है। वो जब भी आते हैं तो भी अपने शरीर के साथ आते हैं, और जब भी जाते हैं तो भी अपने शरीर के साथ जाते हैं। ये बात हर वैष्णव को प्रॉपरली समझ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं। अजोपि सन्नवयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, कि मैं अपनी आत्म माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। संभवाम्या आत्म माया, आत्म माया मतलब मेरी पर्सनल शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। तो भगवान फोर्स नहीं किए जाते हैं, है ना। फोर्स मतलब समझ रहे हैं, फोर्स मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पुलिस वाला धक्का देके बोले जल्दी भाग जाओ, तो ऐसे प्रकृति के गुणों के द्वारा हमें धक्का दिया जा रहा है, लो ये शरीर लो, ये शरीर छोड़ो। लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों के अनुसार ना तो शरीर छोड़ते हैं ना शरीर स्वीकार करते हैं। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं। यहाँ तक कि भगवान का शरीर ही पूरे जगत को बना रहा है। भगवान का जो शरीर है, भगवान का शरीर, ये बोलना भी गलत है, क्योंकि भगवान और उनका शरीर नहीं बोल सकते। लेकिन अब समझाएं कैसे, तो बोलना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है अपने उसी शरीर के साथ, तो अपना शरीर, ये भी सेंटेंस गलत है। आप समझ रहे हैं बात को, अपना और शरीर मतलब दो चीजें हो गई। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बोलने के लिए समझाना पड़ता है। तो भगवान जा रहे हैं मतलब शरीर साथ में है। भगवान और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, सब कुछ एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम अंतर समझते हैं तो बहुत बड़ा हम अपराध कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए जिससे कि उनका रूप चिंतन में आ जाए। हम नाम को क्या सोच रहे हैं, नाम एक माध्यम है जिससे क्या चिंतन में आ जाए, उनका रूप। तो ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। समझिए, नाम ले रहे हैं मतलब आप भगवान का संग कर रहे हैं।
जबरदस्ती ये मत सोचिए कि भगवान का नाम एक जरिया है जिसके लिए मैं उनका ध्यान कर सकूं। ये सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है कि हम नाम को क्या सोच रहे हैं, नाम को एक चिंतन करने का जरिया सोच रहे हैं कि मुझे भगवान का चिंतन हो जाए। तो हम क्या सोच रहे हैं, भगवान का रूप चिंतन करना है लेकिन नाम को नहीं सुनना है, नाम ही सुनना है। आज ही मैं तात्पर्य पढ़ रहा था, करदम मुनि का संवाद हो रहा था भगवान से, कपिल भगवान से। तो उस तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में चिंतन करने से भी ज्यादा महत्ता सुनने की है। चिंतन किससे करते हैं, मन से। मन डिस्टर्ब रहता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आवश्यक है सुनना। सुनने से जबरदस्ती भगवान का नाम याद आएगा, भगवान का नाम स्मरण होगा, भगवान का रूप आएगा। तो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनने से ही सब कुछ आता है। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान का नाम, रूप, गुण, शरीर, लीलाएं कोई डिफरेंस नहीं है। तो कह रहे हैं जहो स्वतन्वा, अपने शरीर के साथ जब पृथ्वी को भगवान मुकुंद ने छोड़ दिया। कैसे भगवान है, तो कह रहे हैं श्रवणीय सत्कथा, जिनकी कथाएं सुनने योग्य है। जिनकी कथाएं क्या है, सुनने योग्य है। उसका एक गौशाला से फोन आ रहा है, बात करना, हॉस्पिटल जाएगा। किनकी कथाएं सुनने योग्य है, भगवान की। क्यों, क्योंकि सत कथा। सत कथा मतलब समझ रहे हैं, सत मतलब सत्य है। भगवान का शरीर, भगवान का रूप, ये क्या है, सब सत्य है। और हम लोग जिनका श्रवण करते हैं वो क्या है, असत है। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि राज विद्या प्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कमाल करके इतना अच्छा कर रहे हैं वो। अब ये किसकी तारीफ कर रहे हैं, शरीर की तारीफ कर रहे हैं, आत्मा की तारीफ कर रहे हैं। तो शरीर तो है नहीं और शरीर तो जड़ है। अगर ये शरीर की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के रूप को देख के उनके शरीर की तारीफ कर रहे हैं, तो शरीर तो कुछ कार्य करता नहीं अपने आप से। शरीर तो डेड बॉडी है, पीछे कौन कर रही है कार्य, आत्मा। तो आत्मा तो बिल्कुल निर्गुण है, आत्मा तो बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो ये चीजें कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, भगवान करवा रहे हैं, है ना। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, यत् विभूति मत्सत्तम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छतम मम तेजोंच संभवम। अगर कोई व्यक्ति में बहुत ही कोई विशेष गुण है या उसके कोई विशेष चतुराई है या जो कुछ भी है, वो सब मेरे तेज से ही निकल रहा है। ये गीता जी का 10वें अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक है। तो हमें क्या लगता है कि वो व्यक्ति कर रहा है, तो ये क्या हो गई, ये असत कथा हो गई। असत मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा, हम किसकी बड़ाई कर रहे हैं, असत चीज की बड़ाई कर रहे हैं। इसलिए भक्तों को ना तो किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, ना ही किसी की। भक्तों को मतलब जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, जो व्यक्ति विवेकी है, उसे भौतिक जगत के कोई भी व्यक्ति की ना तो प्रशंसा, भौतिक जगत की ध्यान रखिए, आध्यात्मिक भक्तों की नहीं। भक्तों के तो गुणगान करने चाहिए, भगवान के गुणगान करने चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति भौतिक जगत में बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति बहुत ही हल्के कार्य कर रहा है, तो ना तो उस हल्के व्यक्ति की बुराई करनी चाहिए और ना ही कोई बहुत ही होशियार व्यक्ति की बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्तियों के द्वारा हो रहा है। वो व्यक्ति तो एकमात्र कठपुतली जैसा ही है। तो अगर हम खाली उनकी कथाएं सुनते हैं, भौतिक जगत के व्यक्तियों की कथाएं सुनते मतलब उनके बारे में हम श्रवण करते, तो क्या हो गया, वो असत कथा है। सुनने योग्य किसकी कथा है, खाली भगवान की। यहाँ तक कि देवताओं की भी कथाएं सुनने योग्य नहीं है, है ना। भगवान की सब कथाएं, क्योंकि अल्टीमेटली सत्य चीज क्या है, पीछे भगवान है। श्रवणीय सत कथा, है ना। भागवतम में तो यहाँ तक भी आया है कि जो व्यक्ति ने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और उसके कर्ण में, उसके कानों में अगर वो भगवान की कथा को नहीं डाल रहा है, तो उसके कान सांप के जो बिल है, जिसमें सांप रहता है, वो बिल के समान है उसके कान। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्य न शृण्वत कर्ण पूटे नरस्य जीवा सती दारदूरी की वसु तो न चोप गाया थी उरु गाया था, है ना। उस व्यक्ति के बाल कान
बिल के समान है, उसकी जीवा जो है वैश्य के समान है जो भगवान की गुणगान नहीं कर रही है। न चोप गायती उरु गाय गाथा। तो अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति की कथाएं गाने योग्य हैं। वो अल्टीमेटली एकमात्र श्रवणीय मतलब समझ रहे हैं, सुनने योग्य। जैसे होता है करणीय, करणीय मतलब करने योग्य, ये करना ही चाहिए। तो श्रवणीय मतलब सुनना ही चाहिए। किसके बारे में? हरि के बारे में, भगवान के बारे में, मुकुंद के बारे में। इसके अलावा और कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर हम ये सोचें कि जब वो तो सभी कुछ है, सब कुछ, ये तो उनसे सुनने से क्या फायदा। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान तो हमारे हम उनसे बारे में सुनेंगे तो भगवान की उस कोई भगवान की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो सुने क्यों? हम अपना काम काज क्यों नहीं करें? कोई ये भी तो बोल सकता है कि भाई भगवान के बारे में क्या सुनना, है ना। भगवान ने तो जगत बनाया, उनके वो तो सब कुछ है उनमें, हमारे सुनने से थोड़ी उनके कोई गुण बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे सुनने से हमारा शुद्धिकरण होगा, भगवान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा शुद्धिकरण होगा। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें असत चीजें सुननी पड़ेगी, है ना। इसलिए भगवान के बारे में सुनने से हम मुकुंद मतलब मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। तो जहो सो तन्वा, ऐसे भगवान जिनकी कथाएं सुनने योग्य है, तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरंग। अब इसमें देखिए, तदा मतलब जब, तदा मतलब जब, तदा मतलब तब, जब भगवान ने अपने शरीर के साथ, वो भगवान जिनकी कथाएं श्रवण करने योग्य, जब उन्होंने अपने शरीर के साथ इस पृथ्वी को छोड़ दिया, तदा तब क्या हुआ? अहर एव, अहर मतलब दिन, है ना। अह को क्या बोलते हैं? दिन। रात्रि को क्या बोलते हैं? रात। संस्कृत में दिन को क्या बोलते हैं? अह। कहीं सुना है ये शब्द अह? रात्रि युग सहस्रम एवं रात्र विलोचना। ये गीता जी में 8वें अध्याय में 17वां श्लोक कि अह का मतलब होता है दिन। ब्रह्मा जी के दिन को क्या बोलते हैं? 1000 दिव्य युग के बराबर। तो अह और रा रात्रि, तो तदेव अह मतलब उसी दिन से, एव मतलब उसी, और अह मतलब दिन, उसी दिन से, तब उसी दिन से अप्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु। अब ये दो वर्ड को साइड पे कर लीजिए। कौन से दो शब्द? अप्रतिबुद्ध चेतसाम और अभद्र हेतु। अब उसी दिन से कलिर, उसी दिन से क्या हो गया? कली प्रवेश कर दिया। किस प्रकार प्रवेश किया? अन्ववर्तता मतलब पूर्ण रूप से प्रकट हो गया कली। किस दिन से प्रकट हो गया? जिस दिन, जैसे ही भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा, उसी दिन से, उसी टाइम से कली पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। और क्या है कली की क्वालिटी क्या बताइए? अभद्र हेतु, सभी प्रकार के, अभद्र मतलब दुर्भाग्य का कारण, हेतु मतलब कारण। कली क्या है? कली का गुण बताया है। क्या बताया है? उसकी क्वालिटी क्या बताइए? सभी प्रकार के दुर्भाग्य का कारण, अभद्र हेतु। पहले व्यक्ति को अभद्र हेतु कली, कली सभी दुर्भाग्य कारण। हमारे दुर्भाग्य का कारण है नहीं, किसके दुर्भाग्य का कारण है? अप्रतिबुद्ध चेतसाम, उनके दुर्भाग्य का कारण है। सबके दुर्भाग्य का कारण नहीं है कली, ध्यान समझिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसका कली कुछ नहीं कर सकता है। तो किसको बिगाड़ेगा? अप्रतिबुद्ध चेतसाम। तो प्रभुपाद मीनिंग बता रहे हैं, जिनके मन पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। समझ रहे इसका मतलब क्या हो गया? मन विकसित नहीं है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई बच्चा 20-25 साल का हो जाता है, लेकिन वो अपने शारीरिक कार्य ढंग से नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे मन मूत्र त्यागना ये चल रहा, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर की? एबनॉर्मल है। तो कहा जाता है कि भाई इसके शरीर के अंग ढंग से डेवलप नहीं हुए हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? क्या कह रहे हैं कि मन जो है अच्छी तरह डेवलप, पर्याप्त जितना होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कृष्ण चेतना में नहीं लगा, इसलिए डेवलप नहीं, अनडेवलप रह गया, वो अविकसित रह गया। तो जब व्यक्ति, इसका शब्द का अर्थ ये हुआ कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, वो क्या रह जाएगा? अनडेवलप्ड रह जाएगा।
और ऐसे अनडेवलप्ड व्यक्ति के सभी अभद्र का कारण कौन बनेगा? कलयुग बनेगा। ऐसे जो अनडेवलप्ड व्यक्ति, मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, उन्हीं को कली परेशान करेगा। इसके अलावा जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हैं, कलयुग उसको परेशान नहीं कर सकता। अभद्र उसका नहीं हो सकता कलयुग के द्वारा, उसी का होगा जो व्यक्ति भगवान की चेतना से दूर है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। समझ गए बात को? जब भगवान मुकुंद ने, जिस दिन भगवान मुकुंद ने इस पृथ्वी को स्व शरीर त्याग दिया, जिनकी कथाएं सुनने योग्य है, उसी दिन से कलयुग पूर्ण रूप से प्रकट हो गया उन व्यक्तियों के लिए जिनके मन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं स्वतन्वा जो होगा बता रहे हैं कि अपने शरीर सहित ही वैकुंठ आरोहण किया। भगवान अपने शरीर के साथ ही कहाँ चले गए? अपने धाम चले गए, वैकुंठ आरोहण किया। और उसके बाद बता रहे कि अप्रतिबुद्ध चेतसाम का अर्थ होता है जो व्यक्ति अविवेकी है। अब क्या अर्थ बताया इन्होंने? अविवेकी मतलब जो ये नहीं जानता है कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी। विवेक बुद्धि नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। उन व्यक्तियों का प्रभु कौन है? उन व्यक्तियों का प्रभु कली है। लेकिन जो विवेकी है उनका स्वामी कली नहीं है, उनका स्वामी कली नहीं है। और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बता रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर भी वही बात बता रहे हैं। स्वतन्वा का अर्थ बता रहे हैं कि उन्होंने अपना शरीर के साथ ही वैकुंठ धाम प्रवेश किए। उन्होंने अपने शरीर को नहीं छोड़ा, लेकिन शरीर के साथ गए हैं। जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं शरीर को छोड़ा, वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि उसी समय से जब भगवान जाते हैं, उसी समय से कलयुग उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है, उनके घर में प्रवेश कर जाता है जो सोई भी बुद्धि वाले हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता जो विवेकी बुद्धि वाले हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर। क्या उदाहरण दे रहे हैं? एक चोर का उदाहरण दे रहे हैं कि चोर खजाना उस घर में से चोरी करता है जिस व्यक्ति के घर, जो व्यक्ति घर में सो रहा होता है, लेकिन उसको डर लगता है जब वो व्यक्ति जगा हुआ होता है तब वो चोर नहीं जाता उस घर में। तो कली उस घर में नहीं प्रवेश करता है जहाँ पे भगवान की भक्ति हो रही होती है। जो व्यक्ति का मन भगवान में लगा रहता है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कली उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगा, ऊपर से उसके डरेगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों में नहीं लगा है, कली तुरंत अटैक कर देगा उसे। कली का क्या एक लक्षण है? कला मतलब झगड़ा, है ना। तो समझ लेना चाहिए कि जहाँ पे झगड़ा हो रहा है वहां पे कली का अटैक है। बहुत से कली के लक्षण है। एक हम सिंपल लक्षण समझ सकते हैं। अभी 3 दिन पहले झगड़ा किया डॉक्टर ने, गाड़ी उसकी स्कूटर, छोटी सी बात थी, इतना झगड़ा क्यों कर दिया भाई? समझ रहे बात को? तो व्यक्ति का कला और दम का युग है। छोटी छोटी बात पे झगड़ा होगा, कला होगा, और व्यक्ति दिखावा करेगा, जो वो है नहीं उसका दिखावा करेगा। तो ये कलयुग का लक्षण है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी सबसे पहले अप्रतिबुद्ध चेतसाम का अर्थ क्या है वो बताते हैं। जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात करी है। हर व्यक्ति चाहे तो कलयुग के प्रभावों को आज की तारीख में भी निरस्त कर सकता है। देखिए 2 बात इसमें समझने जैसी है। पहली बात ये बताई है कि भगवान जब चले गए, भगवान मुकुंद जब चले गए, तो लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो बता रहे हैं श्रवणीय सत्कथा, भगवान की कथा सुनने से लोग मुक्त हो जाएंगे। पहली बात बता रहे हैं। दूसरी बात बता रहे हैं कि कैसे श्रवण करेंगे। कलयुग ने तो सबकी बुद्धि हर ली है, अप्रतिबुद्ध चेतसाम। तो कह रहे नहीं, जिनकी बुद्धि हर ली है वो नहीं करेंगे कथा श्रवण। कौन करेंगे? जो विवेकी व्यक्ति है वो कथा श्रवण करेंगे। तो हमें क्या बनना है? विवेकी बनना है। पॉइंट समझ रहे बात को? हम चाहें तो भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो, इसमें हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन हम अपने घर को, अपने माहौल को, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से कलयुग से बचा के रख सकते हैं। ये हमारे पास है। कैसे? भगवान की देखरेख में। भगवान की देखरेख में मतलब भगवान नाम के द्वारा। देखिए, भगवान जब आते हैं ना, तो भगवान के सामने जितने लोग रहते हैं सब मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र का अवतरण हुआ, तो भगवान जब गए अपने धाम, तो अयोध्यावासी जितने भी थे सबको भगवान के धाम मिल जाते हैं, सब भगवान के धाम अयोध्या को प्राप्त करते हैं। ऐसे द्वारकावासी जब भी भगवान जाते हैं, सब द्वारकावासी को लेके जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जिनको देखा उन सबको कृष्ण प्रेम हो गया, है ना। दक्षिण यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा के जिनको देखा, जिनसे मिले, जिनसे बात की, सब कर रहे हैं। तो भगवान का उद्देश्य ही लोगों को मुक्त करना, प्रकृति के 3 गुणों से, भवसागर से लोगों को मुक्त करना। लेकिन अब भगवान ये तो कैसे दूर होगा? भगवान की कथाओं से, है ना। वही चीज क्या हो सकती है? भगवान नहीं है लेकिन उनकी कथाएं तो हैं, और भगवान नहीं है ये बोलना भी गलत है। भगवान तो सब जगह है, हरि सर्वत्र सर्वदा। तो जहां भी एक प्रॉपर प्रामाणिक तरीके से भगवान की कथाएं होंगी तो भगवान वहां है ही। तो अल्टीमेटली कलयुग को दूर करा जा सकता है कृष्ण कथा के द्वारा, है ना। तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिर ईडितम कल्मषापहम। ये गोपियां बोलती है कि आपकी कथा का अमृत तप्त जीवों पे, जो व्यक्ति तप्त है, जो व्यक्ति तप रहा है इस भौतिक जगत में, कल्मषापहम, उनके सभी कल्मशों का नाश हो सकता है अगर आपकी कथा सुनेंगे। इसलिए हम लोग भगवान की कथा सुन के, भगवान के नाम जप करके, भगवान के दर्शन करके हम लोग अपने आप को कलयुग से प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। यद्यपि हम भौतिक जगत में फिर भी कलयुग का प्रभाव पे नहीं पड़ेगा। अगर हम चाहें तो इसमें कोई रुपया नहीं लगता है, कोई हमें भौतिक होशियारी नहीं चाहिए, खाली हमें जैसा कहा गया वैसा करें। घर का माहौल ऐसा बनाएं, है ना। घर में हमें समझ जाना चाहिए कि घर में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई ऊंची आवाज में बातचीत नहीं हो। कहीं भी ऐसे लक्षण दिखाई दे, हम समझ जाएंगे कलयुग आ गया है। ये हमारे हाथ में है, हम बना सकते हैं। कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण ये अपना प्रभाव न दिखा सका। तो कलयुग का पदार्पण कब हो गया था? भगवान के सामने ही हो गया था, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाया था ये, है ना। जब तक भगवान थे तब तक कलयुग आ तो गया था। देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है, अरे सॉरी, अनुवाद में क्या लिखा हुआ है। उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था। अंशतः मतलब आ तो गया था, अंशतः मतलब समझ रहे हैं, आ गया था, पार्शियली आ गया था, अंशतः आ गया था, लेकिन प्रभाव नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि भगवान कृष्ण थे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि पदार्पण तो हो ही गया था, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ही हो गया था, किंतु भगवान की उपस्थिति के कारण वो अपना प्रभाव न दिखा सका, है ना। तो हम भी भगवान के नामों की उपस्थिति के द्वारा कलयुग के प्रभाव को प्रवेश नहीं करवा सकते। तो ये भगवान चले गए, फिर परीक्षित महाराज बने राजा। परीक्षित महाराज ने भी कलयुग को इस प्रकार से रूल किया कि कलयुग कहीं भी, कलयुग घुस चुका था लेकिन कहीं भी एक्ट नहीं कर पाया, कार्य नहीं कर पाया, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था कलयुग। महाराज परीक्षित के टाइम पे उनका इतना अद्भुत राज्य था। क्या कहा था कली ने? कली कहाँ रहेगा? महाराज परीक्षित ने 4 जगह दी थी कलयुग को, है ना। कौन सा श्लोक है वो? अधर्मश यदा दूतम पान स्त्रिया सुना यत्रा धर्मश चतुर्विधा। जहाँ पे नशा होगा, जहाँ पे क्या कहते हैं मांस भक्षण होगा, जहाँ पे अवैध स्त्री संग होगा, और जहाँ पे जुआ होगा, वहां पे कलयुग को अनुमति थी। और जहाँ पे सोना होगा, तो ये समझना चाहिए हमें कि कहाँ कहाँ कलयुग के। तो महाराज परीक्षित के अद्भुत राज्य के द्वारा भी कलयुग का प्रभाव नहीं दिख पाया। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरा लोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराज युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो रहे थे। और महाराज युधिष्ठिर ने ठीक इस तरह से भगवान के प्रयाण की कल्पना कर ली। देखिए महाराज युधिष्ठिर कितने होशियार थे। क्यों? क्योंकि वो अप्रतिबुद्ध चेतसा नहीं थे।
वो समझ गए, थोड़े से लक्षण देख के समझ गए कि गड़बड़ कहाँ हुई है, कली आ गया है। इसलिए ये भक्तों में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो समझ जाए कि कोई भी गड़बड़ हो रही है भक्तों के समाज के बीच, जो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो हमें समझना चाहिए कि कहीं भक्ति की हमारी कुछ अभावता की वजह से कलयुग में प्रवेश कर लिया है। और एक बार कली प्रवेश कर जाता है तो वो डिजास्टर कर सकता है, वो पूरा सर्वनाश कर सकता है। कली इतना खतरनाक है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भाई कहीं हमारे घर में, हमारे परिवार में कलयुग जहाँ भी प्रवेश करे उसको निकालने का सबसे पहले जरूरी है ये 4 नियमों का पालन। जो भी व्यक्ति 4 नियमों का पालन कर रहा है और 16 माला नियमित रूप से कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरपराध पूर्वक 16 माला करने वाले, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करने वालों के जीवन में कभी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं, अगर पूरी धरती के लोग 4 नियम पालन करने लग जाए तो क्या स्थिति हो जाएगी बताइए। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जहां भी हम जाएं हम प्रचार करें, जिससे कि लोग के घरों से, लोगों के जीवन से कलयुग का प्रभाव पूरी तरह से विहीन हो जाए। बहुत बड़ी सेवा है मानवता की, बहुत बड़ी सेवा है कि हम लोगों को, ये जगत क्या है, ये जगत जगन्नाथ जी इसके स्वामी हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा जगत क्या है, ये भगवान वासुदेव का परिवार है। तो हम अपने घरों तक सीमित ना रहें, बल्कि हम लोगों के कल्याण करें कि भाई कैसे ये पूरा भगवान का परिवार है, कैसे ये आपस में सब भाई बहन है, ये सब भगवत चेतनामय कैसे बने, इसकी ये भावना होनी चाहिए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान हमारी आंखों से उसी तरह ओझल हो गए जिस तरह सूर्य अस्त होने पर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। पॉइंट ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान गए नहीं कहीं भी, खाली दूसरी जगह चले गए। जैसे उदाहरण बताया था कि जैसे हमें दिख रहा है यहाँ से एक मोटरसाइकिल निकली, तो हमारी खिड़की से मोटरसाइकिल नहीं निकली, इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाला खत्म हो गया है, वो चला गया है। तो उसी प्रकार से हमारी दृष्टि से भगवान चले गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान बंद हो गए या जीरो हो गए, भगवान अपनी लीलाएं और कहीं बता रहे हैं। उस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।